नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हरियाणा में राज्यसभा के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग दिलचस्प हो गई है। 2 सीटों पर हो रहे इस चुनाव पर 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। अहम बात यह है कि दूसरी सीट के लिए चुनाव रोचक हो गया है। अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अब अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है और वह इन विधायकों को हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक शिफ्ट कर सकती है। दरअसल भाजपा की तरफ से संजय भाटिया को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं कांग्रेस ने करमबीर बौद्ध को टिकट दिया है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी सतीश ने भी नामांकन दाखिल किया है और वह भाजपा नेता हैं, लेकिन आजाद मैदान में उतरे हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी ने गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी को हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए अपना केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जिससे चिंताएं कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुला ली है और पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद विधायकों की बैठक लेंगे। संभवतः कांग्रेस अपने विधायकों को कहीं गुप्त स्थान पर ले जाने की तैयारी में है। इसी वजह से ये कि कांग्रेस अपने विधायकों को किसी बाहरी प्रभाव या लालच से बचाना चाहती है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ पानीपत से हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं पानीपत से, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को महज अब 6 दिन ही बचे हैं, इसलिए दोनों बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी को हरियाणा राज्यसभा के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जिससे प्रदेश कांग्रेस भी चौकन्नी हो गई है। कांग्रेस को इस राज्यसभा चुनाव में भी उलटफेर की आशंका सता रही है, क्योंकि उसके साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद विधायक दल की बैठक लेंगे। बीजेपी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया है, कांग्रेस ने एक कैंडिडेट खड़ा किया है। दोनों के पास अपने अपना समर्थन है विधायकों का। एक जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो भी बहुत सियाने उम्मीदवार हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति में बड़े धुरंधर हैं, तो कुछ ना कुछ सोच के वो भी खड़े हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है। गौरतलब है कि प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी से संजय भाटिया और कांग्रेस से करमबीर सिंह बौद्ध को उम्मीदवार बनाया गया है। तीसरे उम्मीदवार निर्दलीय सतीश नांदल हैं। सतीश नांदल बीजेपी के लिए एडवांटेज और कांग्रेस के लिए पैनिक बन गए हैं। उनके पीछे कथित तौर पर बीजेपी खड़ी है। कांग्रेस की यही सबसे बड़ी चिंता है। नंबर गेम एकदम साफ है। कांग्रेस पार्टी के पास पर्याप्त एमएलए हैं और ये चुनाव हम जीतेंगे। हमारा कैंडिडेट जीतेगा, राज्यसभा में जाएंगे वो करमबीर जी। गौरतलब है कि सियासी गर्मी और मौसम की गर्मी को देखते हुए कांग्रेस विधायकों को कहीं टूर पर ले जाने की तैयारी है, ताकि उन्हें कोई मिल ना सके। इसे रिजोर्ट टूरिज्म कहा जाता है, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। चुनाव 16 मार्च को होना है। चलिए देखिए सियासत की धार और चाल। उधर सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया के भाई की शादी में शिरकत करने पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार इसके राजनीतिक मायने ना निकालें। ये एक सामान्य और सामाजिक मुलाकात थी। पिछली बार वो नहीं जा पाए थे, इसलिए अब चले गए। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। और चर्चा की शुरुआत करेंगे देवेंद्र जी आपके साथ। देवेंद्र जी, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में आप अगर कांग्रेस और बीजेपी को देखें तो कांग्रेस की तरफ से जहां पर यहां प्रत्याशी उतारा गया है करमबीर बौद्ध को, और वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो ऐसे में किसका पलड़ा आप भारी देखते हैं?
देखिए सत्यम, पहले तो एक ताजा अपडेट अभी अभी का ये है, हालांकि रिपोर्ट में ये कहा गया है, जैसी चर्चा थी, चर्चाएं थी, सूत्र बता रहे थे कि कांग्रेस विधायकों को कई ऐसी जगह पर ले जाने की तैयारी हो सकती है जहां उनसे कोई मिल ना सके। मतलब क्रॉस वोटिंग का या किसी लालच का, प्रलोभन का, किसी मुलाकात की गुंजाइश ना रही। लेकिन अभी ताजा अपडेट राव नरेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस विधायक कहीं नहीं जाएंगे, ना उनको कहीं ले जाया जाएगा। हम आश्वस्त है, पूरा संख्या बल है और कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। ये ताजा अपडेट अभी आया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में सत्यम हमने देखा, विनोद बेहाना बीजेपी के विधायक है, अच्छे पुराने नेता है, कई बार चुनाव जीते हैं। ये जो बात अभी कह रहे थे इस बाइट में हमने सुना रिपोर्ट में कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, कांग्रेस ने अपना, लेकिन एक तीसरे उम्मीदवार भी हैं, सतीश नांदल, बड़े सुलझे हुए नेता है, होशियार हैं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा होगा, ऐसे थोड़ी मैदान में उतरे हैं। तो उनकी ये जो भाषा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, लफ्जों का मतलब, जो उनका अंदाज अगर समझने की कोशिश की जाए सियासी भाषा में, तो इसके मायने हैं। वो दरअसल ये एक इशारा दे रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पर कि कुछ हो भी सकता है, अंदर खाते कुछ हो सकता है, वो हो सकता है जिससे कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि 2 बार कांग्रेस के साथ ऐसा हो चुका है। हालांकि अब ये तय हो गया कि कांग्रेस विधायक कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता उनको भरोसा है, आश्वस्त है कि हमारा कोई भी विधायक ना तो क्रॉस वोटिंग करेगा, ना किसी के प्रभाव में आएगा, ना किसी से मुलाकात करेगा। तो ये तो है, लेकिन तब भी मेरे को लगता है अगर तीसरा उम्मीदवार मैदान में है तो कहीं ना कहीं, जैसा विधायक जी कह रहे थे कि उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, होशियार हैं, बड़े सुलझे हुए हैं, मतलब कुछ आशंका अभी भी है कि कोई गेम प्लान कुछ अंदर खाते हो। लेकिन आज सत्य में आज आखिरी दिन था, नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। हरियाणा में 3 ही उम्मीदवार हैं। संजय भाटिया बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार है और कांग्रेस के अधिकृत करमबीर सिंह, इनका नाम बोध लिखा जा रहा है, लेकिन जो बताया गया बोध है, था, बोध की जगह बोध पढ़ा जाए जैसा बताया गया है, करमबीर सिंह बोध, तो वो अधिकृत उम्मीदवार है कांग्रेस के। तीसरे निर्दलीय हैं। आप देखिए विधानसभा चुनाव जब 2024 में हुए थे, कांग्रेस के भी और बीजेपी, या इससे पहले भी, वो बागी होकर चुनाव लड़े थे, बागी होकर। तब ये कहा गया था कि बागी होकर चुनाव लड़े तो पार्टी उनको चेतावनी देती है कि आप एक तरफ हो जाइए, हट जाइए, नहीं तो पार्टी आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। चुनाव में होता है। और ये राज्यसभा का चुनाव है जिसमें सतीश नांदल तीसरे उम्मीदवार है, निर्दलीय है। अब आप देखिए, सतीश नांदल बड़े नेता है बीजेपी के, प्रदेश उपाध्यक्ष, और बीजेपी के लिए 2019 से चुनाव भी उन्होंने एक लड़ा था, हालांकि हार गए थे। लेकिन जिस तरीके से उनका प्रभाव है, बड़े बिजनेसमैन है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, देखिए मेरे को नहीं लगता आज उन्होंने नाम वापस नहीं लिया, जैसा कुछ आशंका थी कि उनका शायद गेम प्लान या कैलकुलेशन फिट ना बैठे, शायद हट जाए, लेकिन आज नहीं हटे। अब हरियाणा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार हैं, एक कांग्रेस के, एक बीजेपी के और तीसरे निर्दलीय है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आशंका है कि कुछ उलटफेर हो सकता है। अब क्या होगा, अभी सिर्फ 6 दिन का समय, आज 9 तारीख खत्म हो गया है, 16 को चुनाव है, 5-6 दिन का टाइम है। इन 5-6 दिन में मेरे को लगता है हरियाणा की सियासत बाकी कामकाज को पीछे छोड़कर राज्यसभा चुनाव की रणनीति में, तैयारी में और एक दूसरे को चकाने में बिताएगी। महेश जी, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई इधर से उधर हो सकता है, कोई उधर से इधर हो सकता है। क्या इसी डर से कांग्रेस भयभीत है और अपने तमाम जो विधायकों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहती है? देखिए, उधर से इधर होने की संभावनाएं तो बेहद कम है। भारतीय जनता पार्टी में कितना भी गतिरोध हो, कितना भी आपसी विरोध हो, लेकिन चुनाव के वक्त एक अलग तरह का मैनेजमेंट देखने को मिलता है और भीतर घात के लिए संभावनाएं ना के बराबर। और जिसने भी ये किया है उसे फिर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति से जमींदोज कर देती है। फिर उसके बाद उसका जो हश्र है वो देखने लायक होता है। तो ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में तो काफी कम संभावना इस बात की है कि उधर से इधर हो जाए, लेकिन ये संभावनाएं काफी ज्यादा हैं कि इधर से उधर हो सकता है। यानी कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी और उनके एक संरक्षित, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, संरक्षित, यहाँ पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन टेक्निकली वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। लेकिन अगर असल आप परिस्थिति
परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे तो ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक अघोषित उम्मीदवार के तौर पर उन्हें मान लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी ही पूरा जो होमवर्क है इसके पीछे करने वाली है। तो ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी से जरूर यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोटिंग हो, लेकिन इस संभावना से मैं इनकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई इस तरफ आएगा। वजह यह है कि अगर एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी से इस तरफ आया तो उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये जांचने में या परखने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे कि किसका वोट था जो कि क्रॉस वोट चला गया, जो कांग्रेस पार्टी के खाते में चला गया। यानी भारतीय जनता पार्टी में रहकर ऐसा कौन है जो कांग्रेस के साथ जा सकता है, तो उसकी जो परिस्थितियां हैं वो विद इन पार्टी खत्म हो सकती हैं। तो ये मानकर चलिए कि उस तरफ तो संभावनाएं है नहीं। हाँ, कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा संभावनाएं इस बात की बन सकती हैं कि कांग्रेस पार्टी से वोट जो है भारतीय जनता पार्टी या फिर आजाद उम्मीदवार की तरफ, चूंकि आजाद उम्मीदवार टेक्निकली तो भारतीय जनता पार्टी का कोरम तो भारतीय जनता पार्टी यानी संजय भाटिया को तो बीजेपी के विधायक खुद जिता ही लेंगे, लेकिन जो दूसरा उनका उम्मीदवार है जो कि अघोषित उम्मीदवार है, आजाद उम्मीदवार है सतीश नांदल, उसे जिताने में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ताकत लगाने वाले हैं। तो ये हो सकता है कि उस तरफ जो ताकत है कांग्रेसी भी लगा दे। लेकिन फिलहाल एक जो फैक्टर है वो नेगेटिव फैक्टर है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कि सतीश नांदल ने हमेशा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ की राजनीति की है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने इलाके में यानी रोहतक और जो रोहतक लोकसभा का क्षेत्र है, चाहे झज्जर की बात की जाए या जो है साथ लगते सोनीपत के इलाके की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इलाका माना जाता है और भूपेंद्र सिंह अपने इलाके में अपने नेताओं को भी पसंद नहीं करते। और आपको याद होगा कि कुमारी शैलजा जब यात्रा पर निकली थी तो रोहतक में आकर वो यात्रा खत्म हो गई थी। इक्का दुक्का जगहों पर ही रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कुमारी शैलजा पहुंची थी, उसके बाद उस यात्रा को खत्म कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले ये यात्रा पूरे हरियाणा की कुमारी शैलजा कर रही थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के इलाके में नहीं गई थी। यानी हुड्डा अपने इलाके में अपने नेताओं को पसंद नहीं करते। तो ऐसे में यहाँ मनीष ग्रोवर जिस तरीके से एक हुकूमत चलाने का काम कर रहे थे, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भले ही पार्टी ने उन्हें उपाध्यक्ष के पद पर रखा था, लेकिन बावजूद इसके मनीष ग्रोवर जो है वो एक तरीके से हाशिए पर गए, थोड़ा सा कमजोर हुए, थोड़ा सा फीका हुए। लेकिन अपने इलाके में अपने वर्चस्व को, अपनी किलेबंदी को किसी तरह की चुनौती हुड्डा नहीं आने देते हैं, विद इन कांग्रेस भी नहीं और विपक्षी दल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी को पनपने नहीं देते। अगर राज्यसभा पहुंच जाते हैं सतीश नांदल तो फिर सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी के लिए होगी तो हुड्डा परिवार के लिए होगी और मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये रिस्क उठाना चाहेंगे। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल मैदान में हैं, वो कांग्रेस के लिए किस तरीके से मुश्किल खड़ी कर रहे हैं? देखिए, सतीश नांदल अपने आप में तो खड़े हुए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजना बनाकर उनका नामांकन कराया है और इस नामांकन के पीछे रणनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम वृत्तिया के 31 वोट संजय भाटिया को देने के बाद भी वो वोट बचते हैं। तो उन वोट बचे हुए वोटों को, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास जो समर्थन है वो, देखिए भारतीय जनता पार्टी के 48 अपने विधायक हैं, 3 निर्दलीयों का समर्थन है, तो 51 तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास 20 वोट अतिरिक्त हैं। और जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल की बात है, अब इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी, या तो ये जाएगी या तटस्थ रहेगी। तटस्थ रहने की स्थिति है नहीं, क्योंकि तटस्थ रहने का मतलब वोटिंग में भाग ना लेने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उस समय फिर सदन की संख्या 88 हो जाएगी। 2 लोग अगर वोट नहीं डालेंगे 88 हो जाएगी, तब जीत के लिए 30 वोट रह जाएंगे। तो 30 वोट तो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को दूसरे वोट लेने हैं, अगर दूसरे प्रत्याशी को जिताना है, तो भी 9 वोटों की संख्या पर निर्भर करेगी। 9 वोट अतिरिक्त चाहिए, बिल्कुल। तो 9 वोट कहां से चाहिए? कांग्रेस से चाहिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडियन नेशनल लोकदल मतदान प्रक्रिया से बाहर होगी या मतलब उसका तटस्थ रहेगी, वो शामिल तो होना ही पड़ेगा। और अब जो है कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल में एक दूसरे को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ठहराने की होड़ लगी हुई है जी। तो ऐसे आने वाले अब कांग्रेस में क्या रहेगा? कांग्रेस क्यों डर रही है? कांग्रेस में डर इसलिए है कि जो उम्मीदवार घोषित हुआ है वो ना तो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विश्वास में लिया गया, ना प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह को पूछा गया। तो ये एक बात है कि जब आप कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप प्रत्याशी घोषित नहीं करेंगे, पैराशूट से उम्मीदवार आप उतार देंगे, तो एक डर का वातावरण बना रहेगा। कई विधायक तो उनकी शक्ल ही नहीं जानते, कांग्रेस के विधायक तो इससे पहले उनकी शक्ल ही नहीं जानते, भाई करमवीर बोत है कौन,
तो एक नया चेहरे को उतारा गया, पैराशूट से उतारा गया, ना विधायकों से पूछा गया, ना विधायक दल के नेता से पूछा गया, ना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा गया। तो इसलिए कांग्रेस में डर होना स्वाभाविक है, तो और विधायक भी नहीं जानते। और अब ये स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंदर कितनी तोड़फोड़ कर सकती है, क्या नो वोट जुटा सकती है कांग्रेस के अंदर से। अब है कांग्रेस में कुछ स्लीपर सेल हैं जो मतलब कुछ भी कर सकते हैं जी। लेकिन अब कई लोग जो मुख्यमंत्री की तारीफ भी कर रहे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में ही रहेंगे, वो एक सामान्य शिष्टाचार है। लेकिन कांग्रेस में क्या स्थिति रहेगी, कांग्रेस में अतीत का इतिहास भी देखें तो ऐसा रहा है कि कांग्रेस में तोड़फोड़ हुई है। अब जो कांग्रेस में इस तरह की कोई स्थिति बनेगी तो ये कांग्रेस के लिए दुखदाई होगी, और कांग्रेस जो एक उभरने का हरियाणा में एक अवसर देख रही है तो उसको आघात लगेगा। इसलिए कांग्रेस के अगर देखिए, अब जो कांग्रेस के विधायकों को बाहर ले जाने की बात है, भारत दर्शन की परंपरा तो हरियाणा में 1982 से रही है, 1970 के बाद 1982 में भी रही थी। तो इसलिए अब भी इतने वर्षों के बाद भी अगर इस तरह से भी विधायकों को बाहर ले जाने की नौबत आए तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। हाँ, जिसने संपर्क करना है वहां भी संपर्क कर सकता है, जिसने अगर अपने पार्टी से विश्वासघात करना है तो उसके लिए कई विकल्प हैं, कई रास्ते हैं, कई अवसर हैं। लेकिन अब कांग्रेस को एकजुट रखना है। हाईकमान ने तो उम्मीदवार घोषित कर दिया और जिताने की जिम्मेदारी किसको दे दी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को। तो अब उनकी जिम्मेदारी है भाई, वो अब पहली बात तो विधायकों को प्रेरित करें। विधायक में असंतोष हो सकता है क्योंकि उम्मीदवार के चयन पर उन पर पूछा नहीं गया, तो उनमें असंतोष होना स्वाभाविक है। लेकिन अब बात जो आती है पार्टी की जीत की आती है, पार्टी के एक नए उभार की आती है, पार्टी के भविष्य की आती है। तो विधायकों का एकजुट होना जरूरी है, और विधायक एकजुट होंगे तो कांग्रेस को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का आशावाद इसी पर निर्भर है कि कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं है, उम्मीदवार को लेकर उनमें नाराजगी है, उनसे पार्टी हाईकमान ने पूछा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का आशावाद इसी पर निर्भर है। और ये भी देखिए, अगर क्या से ज्यादा, अगर आज तो हम कपोल कल्पना ही कर सकते हैं, कल्पना क्या हो सकती है, यहाँ कांग्रेस के 9 विधायक हैं वो जो है भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को वोट देने के बाद अपनी विधानसभा सीट छोड़ सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें दोबारा विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है? कुछ राज्यों में इस तरह का प्रसंग चलता रहा है, इस तरह का इतिहास दोहराया भी गया है। लेकिन हरियाणा में 9 विधायकों का एक साथ जाना ये संभव लगता नहीं है, लेकिन राजनीति में संभावना है, और लालच भी रहता है, तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में हर तरह की संभावना रहती है। लेकिन इस चरण पर यह देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर तोड़फोड़ करती है तो भारतीय जनता पार्टी की छवि भी खराब होगी, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की जो घटनाएं होती है उनको स्वीकार नहीं किया जाता, उसका गलत प्रभाव पड़ता है। अब कांग्रेस कितनी एकजुट रहती है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों को कितना एकजुट रख पाते हैं अपने, क्योंकि देखिए जिम्मेवारी तो उन्हीं पर आएगी, जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही आएगी। तो ये है कि हाईकमान की नजरों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब नायक बनकर उभरते हैं या खलनायक बनकर उभरते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सारी उन्हीं पर आएगी। बिल्कुल। देवेंद्र जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, चर्चाएं अब ये भी चल रही हैं कि कांग्रेस के अधिकतर जो विधायक हैं वो करमवीर के मैदान में उतरने से खुश नहीं हैं। देखिए सत्यम, एक बात तो मैं पहले आपको ये बताऊं, अगर कोई पार्टी का, खासतौर पे कांग्रेस का कोई विधायक क्रॉस वोटिंग करता है तो इसमें विधानसभा से अयोग्य ठहराने का कोई प्रावधान नहीं है। उसको ये नहीं है कि अगर मैं ये गलती कर दूं जानबूझ के या किसी तरीके से, तो उसकी अयोग्यता नहीं है, उसके विधानसभा का सदस्य वो रहेगा भले क्रॉस वोटिंग कर ले। दूसरी बात आप जो कह रहे हो कि करमवीर सिंह बोथ जो है वो पार्टी की पसंद नहीं है, ये 2 दिन पहले मैंने अपने दर्शकों की रिपोर्ट दिखाई थी कि ज्यादातर नेता बेचैन हैं कि आप जिस आदमी ने एक दिन पार्टी के लिए काम नहीं किया, आपने उसको राज्यसभा का टिकट देकर उम्मीदवार बना दिया। लेकिन मेरे सूत्र ये बता रहे हैं सत्यम, राहुल गांधी गुटबाजी से तंग आ चुके हैं। जिस तरीके से हरियाणा में गुटबाजी के चलते सरकार बनते बनते रहेगी, राहुल गांधी एक नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, जो उनकी प्लानिंग है, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो जो नेता गुटबाजी में इन्वॉल्व रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को नुकसान किया है, उनसे इतर वो नई एक लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं। वो SC ST जो एक दलित वर्ग का जो एक SC ST जिनका बड़ा वोट बैंक है, जैसे देखिए अशोक तंवर कांग्रेस में है, कुमारी शैलजा सांसद है कांग्रेस में है, वरुण मुलाना कांग्रेस में है, 3 बड़े नेता SC समाज के, और चौथे ये दलित
कांग्रेस की कोशिश है कि जो वोट बैंक धीरे धीरे खिसक गया बीजेपी की तरफ, उसको कैसे वापस लाया जाए। और करमवीर सिंह की एक खासियत यह है कि किसी गुट से ताल्लुक नहीं है, निर्गुट है ये, तो इसी वजह से राहुल गांधी की पसंद है। आपको बता दूं, ना राव नरेंद्र सिंह की, ना भूपेंद्र हुड्डा की, और बाकी को तो कहना क्या, लेकिन राहुल गांधी की पसंद है। वो मतलब नई लीडरशिप उभार रही है पार्टी के अंदर, और जिन्होंने गुटबाजी करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, उनको अब धीरे धीरे कंटेन करने की कोशिश। बिल्कुल, अब देखने भी वाली बात होगी कि ये नई लीडरशिप कितना कारगर साबित होती है इस चुनाव में। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा में राज्यसभा के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग दिलचस्प हो गई है और 2 सीटों पर हो रहे इस चुनाव पर 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। अहम बात यह है कि दूसरी सीट के लिए चुनाव रोचक हो गया है। अहम बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी को अब अपने विधायकों के टूटने का डर भी सता रहा है। वह इन विधायकों को हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक शिफ्ट कर सकती है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।